स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है, क्योंकि बयान ऐसा आया है कि उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बयान भी गृह मंत्री अमित शाह का, जिसके बाद अब यह कहा जाने लगा है और सोचा विचारा जाने लगा है कि क्या वाकई में बीजेपी को महाराष्ट्र में सहयोगियों की जरूरत नहीं, बैसाखी की जरूरत नहीं। और इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर विस्तार से बात भी बताई है कि गृहमंत्री अमित शाह कह क्या रहे हैं, लेकिन अब अपने अपने हिसाब से मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिनको तोड़ा अब उन्हीं को छोड़ने की कगार पर बीजेपी आ गई है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी इतनी मजबूत है कि महाराष्ट्र में उसे बैसाखी की जरूरत नहीं। लेकिन उनके बयान के असली मायने क्या हैं, हमारे लिहाज से क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, गृहमंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा, क्या उसके यही मायने निकाले जाएं कि बीजेपी आगामी जो चुनाव होंगे, वो चाहे बीएमसी हो या फिर भविष्य में विधानसभा लोकसभा, हर जगह अकेले लड़ेगी? न एकनाथ शिंदे की जरूरत, न अजीत पवार की जरूरत, न किसी और की? पूरा बयान समझिए अमित शाह क्या कह रहे थे। उन्होंने दो तीन बातें कही थी। जो ये बात है, जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उस बयान का पूरा बयान मैं सुना देता हूं। और उसमें अमित शाह ने कहा कि हमने शिवसेना के साथ, जो हमारे सबसे बड़े सहयोगी थे और सबसे पुराने सहयोगी थे, एक सम्मानजनक समझौता करने की कोशिश की। वो समझौता नहीं हो सका, मजबूरी में हमें अलग लड़ना पड़ा। उस वक्त हम चौथे नंबर की पार्टी हुआ करते थे, लेकिन जब अलग लड़े तो हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। यह कार्यकर्ताओं के मेहनत की बदौलत है और आज बीजेपी उस स्थिति में आ गई है कि हमें उस जैसे बैसाखियों की जरूरत नहीं है। यानी उद्धव ठाकरे के बारे में यह कह रहे हैं। इसको बड़ी चालाकी के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरफ मोड़ दिया गया। और माफ कीजिएगा, मीडिया का एक तबका और विपक्ष तो करेगा, समझ में आता है, लेकिन मीडिया का एक तबका अगर इसे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खिलाफ बुला रहा है या बता रहा है, तो आप समझिए कि या ये सच है। इस बयान में ऐसा क्या है जो आपत्तिजनक है? और इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस जब अगले दिन आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि ये दोस्तों की बात नहीं थी, बैसाखियों की बात थी। और दोस्त बैसाखी नहीं होते। दोस्त बैसाखी नहीं होते। उद्धव ठाकरे के बारे में स्पेसिफिक कर रहे थे वो भाई। वो किसी के बारे, दूसरे के बारे में बोल ही नहीं रहे थे। उद्धव ठाकरे की अति महत्वाकांक्षा ने यह काम करवाया था कि उनको सबसे ज्यादा सीट भी चाहिए था और मुख्यमंत्री पद का वो चेहरा भी घोषित करवाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखो बराबरी पे आके लड़ जाते, यहां तक कहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़े हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के समय हम बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, बाला साहब ठाकरे का कद और उद्धव ठाकरे के कद में कुछ तो अंतर है ना। ये पूरा बयान उद्धव ठाकरे के लिए। लेकिन पंकज जी, जब बीएमसी के चुनाव आपके सामने दिख रहे हैं, ऐसे वक्त में ये बयान निश्चित तौर पर, भले ही साथियों को आपने समझा दिया कि आपको बैसाखी नहीं कहा गया, लेकिन उनके मन में तो आ जाएगा ना कि हो सकता है कल को हमको बैसाखी बना दिया जाए। मैं एक बात बोलूं कि ओरिजिनल जो शिव सैनिक हैं, ओरिजिनल जो बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित हैं, मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे जब तक जीवित थे तब तक 25 साल तक ये गठबंधन चलता रहा था। बाला ठाकरे एक बड़ा अच्छा शब्द कहा करते थे बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के बारे में। और बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे कि बीजेपी और शिवसेना हस्बैंड एंड वाइफ है, जो घर पे दिन भर लड़ते रहते हैं और शाम को साथ में पिक्चर देखने जाते हैं। ये बाला ठाकरे का ये कहना था। तो और 2019 में हम कितना भी अलग हो जाएं, लेकिन जो वैचारिक प्रतिबद्धता हमारी है ना, हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, लेकिन अब तो वो प्रतिबद्धता नहीं है ना। अब तो अलग विचारधारा की तरफ उद्धव ठाकरे निकल ही गए हैं। वो शिवसेना नहीं है। ओरिजिनल शिवसेना कौन है? जिसको चुनाव आयोग ने ओरिजिनल शिवसेना कहा है, जिसके पास ओरिजिनल सिंबल है, वो उबाठा है उद्धव ठाकरे की सेना। उसका नाम उबाठा है। शिवसेना यूपीटी। साहब ठाकरे की शिवसेना कहां है?
अब बताइए कि आप तेज प्रताप यादव वाले जो पार्टी को कहेंगे कि वो लालू यादव की पार्टी है क्योंकि आपके नैरेटिव को शूट करता है क्योंकि उनके बेटे हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। जिधर ज्यादा शिव सैनिक, जिधर पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर, जिधर विचारधारा, वो शिवसेना। लेकिन देखिए, ये तो अवशेष है जो बाला साहब ठाकरे के नाम पे लड़ रहे हैं। ठीक है पंकज जी, लेकिन अमित शाह का बयान ऐसे वक्त में आया, क्या स्थिति है अभी? अमित शाह का बयान ऐसे वक्त में आया जब 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। विपक्ष कह रहा है कि उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बयान दे दिया गया ताकि सब इसमें उलझे रहें। ये प्योर स्पेसिफिक जो है वो महाराष्ट्र में कार्यालय के उद्घाटन, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में कहा गया है। अब कोई विपक्ष क्या कहता है उसका एक्सप्लेनेशन हम देने के लिए बैठे हुए हैं क्या? लेकिन विपक्ष की बात तो होगी ना, अगर वो कुछ आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो सच होगा। आरोप नहीं लगा रहे हैं जिसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। क्या आरोप लगा रहे हैं? आज आके अगर कोई विपक्ष नेता कह दे कि चांद धरती पे उतरा जा रहा है, हम उस पर डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। कोई मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या फडणवीस ने इतना मजबूत महाराष्ट्र में बीजेपी को बना दिया है कि आने वाले वक्त में वाकई किसी बैसाखी या किसी सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि लोकसभा में भले उतना बेहतरीन प्रदर्शन ना हुआ हो, विधानसभा में हमने देखा किस तरीके से इतिहास रचा उन्होंने। नहीं, सबसे बड़ी पार्टी तो है ही ना। चौथे नंबर की पार्टी से पहले नंबर की पार्टी तो है, इसमें किसी को कहां कोई दो राय हो सकता है। अब बात यह रही कि अकेले अपने दम पे बहुमत की बात, यही है ना। तो जो ग्राफ है आप देखिएगा कि जब 2014 में आए नरेंद्र मोदी, उसके बाद तो ग्राफ बढ़ रहा है ना। कभी ग्राफ घटा है? नहीं घटा ना। तो जब ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है तो हम क्यों ना माने कि अब एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि अपने दम पे बहुमत आ जाए। इसमें तो बुरा क्या है भाई? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। को देखकर ही ये कॉन्फिडेंस है। हाँ, अच्छी बात है, हर पार्टी को अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भी ये बोले कि एक दिन हम पूर्ण बहुमत हमारा आएगा, वो भी अपने दम पे। ये बोले ना। ये तो हर पार्टी का कौन सा ऐसा पार्टी है जिसका नेतृत्व नहीं चाहेगा कि मेरी पार्टी अकेले अपने दम पे पूर्ण बहुमत लाए? अब नहीं ला पा रहे तो दूसरे की बुराई करेंगे कि देखो देखो उसने ऐसा कह दिया। आपको भी करना चाहिए और कांग्रेस को भी करना चाहिए, शरद पवार को भी करना चाहिए कि भाई अपने दम पे हम बहुमत लाएंगे। इसी के लिए तो हर कोई राजनीति कर रहा है ना। इसमें बुराई क्या है? अगर किसी पार्टी का जो बड़ा नेता कह रहा है कि हम अपनी पार्टी को ऐसा बनाएंगे कि एक दिन पूर्ण बहुमत प्राप्त करें, तो इसमें निगेटिव सवाल। बीएमसी चुनाव में इस बयान का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा गठबंधन पर महाराष्ट्र के? बीएमसी चुनाव मुझे लगता है कि इस बात पे लड़ा जाएगा कि किसने बृहन मुंबई महानगर पालिका में कितना काम किया है। लगातार जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का राज रहा, शासन रहा, कितना काम हुआ, क्या इस बार परिवर्तन हो सकता है? क्या बीएमसी में समीकरण है पुराने शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वाले शिवसेना और बीजेपी के बीच जो हुआ करता था वो इनके साथ है कि नहीं, महायुति के साथ? क्या वो बिखरा हुआ विपक्ष एक होगा या नहीं होगा, इसके आधार पर लड़ा जाए। ऐसा नहीं कि बीएमसी में उद्धव ठाकरे अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रहा है और शरद पवार अलग लड़ रहे हैं और हम कह देंगे कि भाई असर पड़ेगा कि नहीं। कहां असर पड़ेगा? पहले तो अपना घर तुम्हारा बिखरा हुआ है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह तय कर दिया और यह बता भी दिया कि दोस्त कभी बैसाखी नहीं हो सकते हैं। बैसाखी उन्हें बोला गया जिन्होंने धोखा दिया था। और सवाल यहां पर यह भी कि क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में इतना मजबूत बना दिया कि आने वाले वक्त में बीजेपी वहां अकेले सरकार भी बना सकती है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।